तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये इस सीरीज़ का 109वां एपिसोड होने वाला है, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। इस सीरीज़ के 110 से लेकर 275 तक के जो एपिसोड है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर मिल जाएंगे, या फिर मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर जो उसका लिंक है वो पिन कर दूंगा, जहाँ से कि जाकर आप आगे के जो एपिसोड है वो देख सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद भी किसी भाई को जो आगे के एपिसोड जो है वो नहीं मिल पाते हैं, तो वो कमेंट कर सकता है। मैं उस भाई को जो लिंक है वो सेंड कर दूंगा, जिसके बाद में वो जाकर आगे के जो एपिसोड है उन्हें देख सकता है। तो इसीलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए तो अपना जो लास्ट एपिसोड है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि नान जो होता है वो मोस्टरों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगा है कि ये मोस्टर मेरा कुछ कर पाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो धड़ाधड़ कर उन स्नेकों को खत्म करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि जो स्नेक होते हैं वो भी लगातार किन्नान के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसे देखकर किन्नान भी अब थोड़ा परेशान होने लगता है। और वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल एंडलेस की तरह है, क्या ये स्नेक जो है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले। और इतना बोलते के साथ ही कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी स्नेक जो होते हैं उन सभी को ख़त्म कर देता है। और उन सभी को ख़त्म कर देने के बाद में वो स्नेक जी से बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकती हो? अगर तुम इतना ही कर सकती हो तो मैं सच में डिसअपॉइंट हुआ। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो स्नेक जी होती है वो भी अचानक से मुस्कुराने लगती है। और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्नेक जो होता है वो वहाँ पर मौजूद एनर्जी से बनने लगता है, और एनर्जी से स्नेक बनने के बाद में किन्नान के सामने आ जाता है। और जो स्नेक जी होती है वो किन्नान से बोलती है कि छोटे मोटे स्नेक तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए, तो इस बड़े स्नेक के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? और स्नेक जी की इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से किन्नान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसे देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी वहाँ पर वुड एट्रीब्यूट की शील्ड को बनाकर उस स्नेक के ऊपर अटैक को करता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान के अटैक के कारण वो स्नेक भी खत्म होने लगता है। लेकिन उस स्नेक को ख़त्म करने के कारण जो कि नान होता है वो भी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन अब वहाँ का जो इल्यूजन होता है वो टूट जाता है, जिसे देखकर स्नेक जी बोलती है कि क्या बात है, तुमने मेरे इल्यूजन को ख़त्म कर दिया, जैसे कि असुरा ब्लड लाइन के यूजर से उम्मीद की जा सकती थी। और अब असुरा ब्लड लाइन का नाम सुनकर के नान हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरी असुरा ब्लड लाइन के बारे में जानती हो? जो सुनते के साथ ही जो स्नेक जी होती है वो किन्नान से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अगर असुरा ब्लड लाइन की बात की जाए तो वो 10 एंशिएंट ब्लड लाइनों में से एक है, जिसे कि खून की भूखी ब्लड लाइन भी कहा जाता है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन 10 की 10 डिवाइन ब्लड लाइन को प्राप्त कर लेता है और उन सभी को कंबाइन कर देता है, तो उसके बाद में उसके पास में गॉड्स की पावर आ जाएगी, जिसके बाद में उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और चूंकि अभी के टाइम पर असुरा ब्लड लाइन तुम्हारी बॉडी के अंदर है, तो बस उसे प्राप्त करने के लिए मुझे तुम्हें यहाँ पर मारना होगा, जिसके बाद में असुरा ब्लड लाइन जो है वो मेरी हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही स्नेक जी जो होती है वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को कर देती है, जिससे कि जो किन्नान होता है वो भी अटैक कर उसके अटैक को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर स्नेक जी जो होती है वो चिल्लाते हुए हंसकर बोलती है कि मानना पड़ेगा कि तुम थोड़े से कैपेबल तो हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद भी तुम आज मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसके ऊपर अपने असुरा स्लैश को करता है, जिसे देखते के साथ ही स्नेक जी जो होती है वो अपने चारों तरफ सैंड का आर्मर बना लेती है, जिस कारण किन्नान के अटैक से उसे कुछ नहीं होता। जो देखकर किन्नान बोलता है कि वो अच्छा, तो तुम भी सैंड के आर्मर का इस्तेमाल कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही स्नेक जी जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं सैंड आर्मर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास में असुरा ब्लड लाइन हो, तुम मुझे यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वुड ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि किसने कहा कि मेरे पास में बस असुरा ब्लड लाइन है। और अब किन्नान के पास में वुड ब्लड लाइन को देखते के साथ ही जो स्नेक जी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता क्या, इसका मतलब ये है कि तुमने असुरा ब्लड लाइन को रिफाइन कर लिया है। और स्नेक जी के इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अब इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही स्नेक जी जो होती है वो भी अपने चारों तरफ सैंड का आर्मर बनाना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो किन्नान के वुड एट्रीब्यूट के अटैक होते हैं वो भी आकर उससे टकराने लगते हैं, जिसे देखकर हम देखते हैं कि स्नेक जी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसका सैंड आर्मर भी अब टूटना स्टार्ट हो जाता है। जिसे देखते के साथ ही स्नेक जी जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है, और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के अटैक मुझे चोट पहुंचा पाएगी? और इतना बोलते ही स्नेक जी जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड से उन अटैकों को रोकना शुरू कर देती है, लेकिन वो पूरी तरह से अटैकों को नहीं रोक पाती, जिस कारण हम देखते हैं कि वो काफ़ी इंजर्ड हो जाती है। जिसे देखकर किन्नान उससे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचा पाऊंगा, लेकिन अपनी हालत तो देखो, अब तुम क्या कहना चाहोगी? जो सुनकर स्नेक जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसों में बांट दूंगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी बातों की तरह जो तुम्हारी शक्ल है वो भी सच में बहुत ज़्यादा गंदी है। जो सुनकर स्नेक जी अटैक करते हुए बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा।
जो देखकर किन्नान उसे बोलता है कि ओ चलो तो फिर देखते हैं कि यहाँ पर तुम मेरी जो दोनों प्योर ब्लड लाइन है उनकी पावर को संभाल पाती हो या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान अपनी असुरा ब्लड लाइन और जो वुड ब्लड लाइन होती है उन दोनों को निकाल लेता है। और दोनों ब्लड लाइनों को निकाल कर अब किन्नान जो होता है वो दोनों ही ब्लड लाइन को एक साथ में मर्ज कर लेता है। और उसके बाद में स्नेक जी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगी। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने अटैक को उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखकर स्नेक जी जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम इतने पावरफुल अटैक को कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसडेट रियलम की केवल 5th लेवल पर है। और इतना बोलते के साथ ही अब स्नेक जी जो होती है वो घबरा कर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर तक भाग पाती कि नान का अटैक सीधे आकर वो उसे टकरा जाता है, जिस कारण हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो भी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब जो कि नान होता है वो स्नेक जी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन लगता है कि मेरी पावर जो है वो तुमसे ज़्यादा है, तो इसीलिए तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती हो। सही यही रहेगा कि चुपचाप तुम जो एंटीडोट है वो मुझे दे दो। जो सुनते के साथ ही स्नेक जी जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जो देख कर किन्नान गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम हंस क्यों रही हो। जो सुनकर स्नेक जी जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मेरे पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है। अगर तुम मेरे पॉइजन के असर को ख़त्म करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा, जिसके बाद में ऑटोमेटिकली पॉइजन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जिस टाइम पर तुम मुझसे यहाँ पर फाइट कर रहे थे तो जो गैनपो था वो आकर तुम्हारे फादर और जो तुम्हारे साथ में लेडी थी उन दोनों को लेकर जा चुका है। तो अब नहीं तो थोड़ी देर में वे उसके हाथों से मारे जाएंगे, तो अब तुम यहाँ पर एंटीडोट का क्या ही करोगे। और स्नेक जी इतना बोलकर हंसी रही होती है, तभी किन्नान जो होता है वो उसके ऊपर अपनी अटैक को कर देता है। और अब किन्नान के अटैक के कारण स्नेक जी की जो गर्दन होती है वो भी कट जाती है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो गैनपो है वो मेरे फादर और जो लिली है उन दोनों को लेकर क्यों गया है। जो सुनकर मास्टर किन्नान को बताते हैं कि किन्नान जो 10 एंशियंट ब्लड लाइन है उनमें से 5 ब्लड लाइन जो है वो एंशियंट गॉड्स को बिलोंग करती है, जिनमें से पहली है असुरा ब्लड लाइन, दूसरी है साइताइन ब्लड लाइन, तीसरी है डासाई ब्लड लाइन, चौथी है रेफलिंग ब्लड लाइन और पांचवी है ब्रह्मा ब्लड लाइन। और उसे अलग जो और 5 ब्लड लाइन है उन्हें प्योर ब्लड लाइन कहा जाता है, जो कि 5 एलिमेंट को बिलोंग करती है, जिनमें पहली है गोल्ड, दूसरी है वुड, तीसरी है वाटर, चौथी है फायर और पांचवी है अर्थ। और मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर तुम्हारे फादर और लिली को इसीलिए किडनैप किया है क्योंकि उसे पता लग चुका होगा कि तुम्हारे पास में 2 एंशियंट ब्लड लाइन है। जो सुनते के साथ ही किन्नान गुस्से में बोलता है कि मैं जो गैनपो है उसे हर हाल में ढूंढूंगा और जो अपने फादर है उन्हें रेस्क्यू कर कर लेकर आऊँगा। जो सुनकर मास्टर किन्नान से बोलता है कि किन्नान गैनपो को तुम जितना कमज़ोर समझ रहे हो वो इतना कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे जाओगे और उसे हरा दोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर मैं पहले भी जो ट्रांसडेट रियलम है उसके पीक के कल्टीवेटर के साथ में फाइट कर चुका हूँ, जो कि इविल गॉड का क्लोन था, तो इसीलिए मेरे पास में फाइट करने का एक्सपीरियंस है और अब पहले के मुकाबले मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है, तो इसीलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। जो सुनकर मास्टर किन्नान को बताते हैं कि जो इविल गॉड का क्लोन था वो एक रियल ट्रांसडेट रियलम की पीक का कल्टीवेटर नहीं था, लेकिन जो गैनपो है वो एक रियल कल्टीवेटर है, तो इसीलिए उसके साथ में डील कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तुम तो इविल गॉड का जो क्लोन था उसके साथ में फाइट करने में भी बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गए थे, तो इसीलिए तुम्हें गैनपो को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मास्टर से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, शुक्रिया मुझे इस बारे में समझाने के लिए। और इतना बोलते ही साहब किन्नान जो होता है वो अपने सारे मैं फैमिली मेम्बरों को छुटा लेता है और उनसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर सिटी के अंदर ही रुको, मैं फादर को रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद में मैं आप सभी लोगों को लेकर साउथर्न टेरिटरी के अंदर जाऊँगा। और इतना बोलकर किन्नान वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर उसकी किन फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर प्लीज़ अपना ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान ने उस रेगिस्तान के बग को बुला लिया होता है और वो उससे बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि जो गैनपो है उसके रहने की लोकेशन कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही वो रेगिस्तान का जो बग होता है वो बोलता है कि मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उसकी स्मेल से यहाँ पर जो उसकी लोकेशन है उसका पता लगा सकता हूँ कि अभी वो कहाँ पर होगा। जो सुनने के बाद में किन्नान भी खुश होते हुए उससे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, क्या प्लीज़ तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो रेगिस्तान का बग होता है वो भी अब उसकी स्मेल को सूंघने लगता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद में वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर मुझे उसकी लोकेशन मिल गई। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो बग लेकर किन्नान को एक जगह पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ब्लैक फैंग ट्राइब के लोग होते हैं उन्होंने किन्नान के फादर लिली और जो लिली के क्लैन के लोग होते हैं उन सभी को पकड़ा हुआ होता है, जिनमें हम उस छोटी बच्ची को भी देखते हैं जिसकी दोनों आंखें ही बेकार होती है। और अब वो छोटी बच्ची जो होती है वो लिली को पुकारने लगती है, जो देखकर लिली भी हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हें तो मैंने यहाँ पर न्यू टेरिटरी के अंदर भेजा था। जो सुनते के साथ ही वो छोटी बच्ची लिली को बताती है कि सिस्टर हम अपनी न्यू टेरिटरी के अंदर तो पहुँच गए थे, लेकिन ब्लैक फैंग ट्राइब के लोग वहाँ पर भी आ गए और ये लोग ज़बरदस्ती हमें पकड़ कर यहाँ पर ले आए।
जो सुनकर लिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अब जो अपनी चैनें होती है वो तोड़ देती है और वहाँ पर खड़ा हुआ जो एक गार्ड होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर जो जर्नल होता है वो लिली के ऊपर अपने हंटर से अटैक करता है, जिस कारण लिली भी थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। और जो वो जर्नल होता है वो चिल्लाते हुए लिली से बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम ब्लैक फैंग सिटी के अंदर आकर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करो। और उसके इतना बोलते ही कि नान का फादर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि उससे दूर रहो। और इतना बोलकर कि नान का फादर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो चैनल कि नान के फादर के ऊपर ही अटैक को कर देता है, जिस कारण कि नान के फादर की हालत और भी खराब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखकर लिली भी उस चैनल के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो चैनल जो होता है वो लिली के जो बाल होते हैं उन्हें पकड़ लेता है और लिली के बालों को पकड़कर उससे बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर पिटाई अच्छे से नहीं हुई, तुम्हें और पीटना पड़ेगा। जो सुनकर लिली गुस्से में अपने मन में सोचती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की। और इतना वो सोचते ही जो लिली होती है वो सीधा उस बंदे के जो अंडे होते हैं उन्हें फोड़ देती है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो भी दर्द के मारे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और लिली को दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि तुम बिच कहेंगी, यहाँ से दूर हटो। और अब उसके ऐसे फेंकने के कारण लिली जो होती है वो दूर जाकर गिरती है और वो चैनल चिल्लाते हुए बोलता है कि आओ इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो। जो सुनकर एक गार्ड जो होता है वो चैनल से बोलता है कि बॉस हम इन्हें नहीं मार सकते हैं, पैट्रिच ने इन्हें जिंदा लाने के लिए बोला था, अगर हमने इन्हें मार दिया तो पैट्रिच जो है वो गुस्सा हो गए। जो सुनकर वो चैनल बोलता है कि ठीक है तो फिर इनकी जो उंगलियां है वो काट दो। जो सुनते के साथ ही अब जो गार्ड होते हैं वो किन्नान के फादर और लिली को आकर पकड़ लेते हैं, जहाँ पर कि वे दोनों छूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक गार्ड जो होता है वो स्वॉर्ड को लेकर आ जाता है और उन लोगों की उंगलियां काटने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी एक अटैक आकर सीधे उस गार्ड के हाथ पर ही टकराता है, जिस कारण उस गार्ड का ही हाथ जो होता है वो कट जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जो देखने के बाद में जो लिली होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अब हमें पता लगता है कि जो किन्नान है वो वहाँ पर लिली को बचाने के लिए आ चुका है। और वहाँ पर आने के बाद में अब जो किन्नान होता है वो लिली और अपने फादर की तरफ देखते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो मैं आ चुका हूँ। और अब किन्नान को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी गार्ड तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि एनिमी ने अटैक कर दिया। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो एक ही पल में उन सभी के ऊपर अटैक कर उन्हें ख़त्म कर देता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ चैनल भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उस चैनल के इतना बोलते ही किन्नान अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ रखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ ज्ञानपो कहाँ पर है। जो सुनकर वो चैनल जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो तुम्हारे साथ में ये लड़की और जो ये तुम्हारा फादर है इन दोनों को हमारे पैट्रिज के द्वारा पॉइजन दे दिया गया है, अगर इन्हें एंटीडोट नहीं मिला तो ये जल्दी ही मारे जाएंगे, तो इसीलिए मुझे कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना। और अब उस चैनल की बात को सुनकर किन्नान उसे कोई जवाब नहीं दे पाता, तभी वो चैनल किन्नान से बोलता है कि लेकिन अगर तुम मेरे आगे झुककर यहाँ पर मुझसे भीख मांगते हो कि मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूँ तो हो सकता है कि मैं पैट्रिज से बोलकर तुम्हें एंटीडोट दिला दूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अचानक से ही अपनी स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे डराने की। और अब चैनल को मार देने के बाद में जो किन्नान होता है वो लिली और अपने फादर की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि फादर लिली आप दोनों ठीक तो हो ना। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो लिली और अपने फादर को आज़ाद कर देता है। जो देख कर किन्नान का फादर बोलता है कि टेंशन मत लो हम दोनों ठीक है। जो सुनकर किन्नान अपने फादर से बोलता है कि फादर पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो स्नेक जी ने आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन डाला था क्या वो पॉइजन आपकी बॉडी के अंदर से ख़त्म हो गया। जो सुनते के साथ ही किन्नान का फादर किन्नान से बोलता है कि हाँ ये काफ़ी अजीब है, मैंने किसी भी प्रकार के एंटीडोट को नहीं लिया, लेकिन जो पॉइजन था वो अचानक ही मेरी बॉडी से गायब हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जो सुनकर किन्नान अपने फादर को बताता है कि मैंने स्नेक जी को मार दिया है और उसकी बातों के मुताबिक अगर मैं उसे मार देता था तो उसके द्वारा दिया गया पॉइजन भी ख़त्म हो जाता, तो इसीलिए मुझे लगा है कि उसी के मरने के कारण पॉइजन ख़त्म हो गया। जो सुनकर किन्नान का फादर बोलता है कि ओ अब मुझे भी समझ में आया कि पॉइजन कैसे ख़त्म हुआ, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मेरी बॉडी के अंदर से एक पॉइजन ख़त्म हुआ और उस बास्टर्ड ने दूसरा पॉइजन जो है वो मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया, पता नहीं इन पॉइजनों से मेरा छुटकारा कब होगा। जो सुनकर लिली किन्नान को बताती है कि किन्नान ब्लैक फैंग ट्राइब का जो मास्टर है उसने मेरी और जो तुम्हारे फादर की बॉडी है उन दोनों के अंदर पॉइजन को डाल दिया है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी जो लिली होती है उसकी बॉडी को चेक करने लगता है और उसे पता लगता है कि लिली की बॉडी के अंदर पॉइजन है। जो देखकर मास्टर किन्नान को बताते हैं कि मैंने इस तरह की पॉइजन को देखा हुआ है, इसे पॉइजन ऑफ मार्शल आर्ट कहा जाता है और ये पॉइजन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि जब तक ये पॉइजन बॉडी के अंदर रहता है तो ये जहर छोड़ता रहता है। जो सुनकर किन्नान मास्टर से बोलता है कि मास्टर क्या इसे ख़त्म करने का कोई तरीका है। जो सुनते के साथ ही मास्टर किन्नान को बताते हैं कि इस पॉइजन को ख़त्म करने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो इसे जो गैनपो है वो खुद ख़त्म करे या फिर तुम्हें गैनपो को मारना होगा, उसके बाद में ही ये पॉइजन ख़त्म होगा। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि ठीक है तो अगर मुझे इस पॉइजन को ख़त्म करना है तो मुझे जो गैनपो है बस उसे मारना होगा।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही ब्लैक फैंग ट्राइब का मास्टर गैनपो जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है बच्चे, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो मुझे मारने के लिए। और अब वहाँ पर गैनपो को देखते के साथ ही सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखकर गैनपो बोलता है कि तुम लोगों को नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस यहाँ पर किन्नान को देखने के लिए आया हूँ क्योंकि ये इस चीज़ के वर्थ ही है कि मैं इसके खिलाफ एक्शन लूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हें यहाँ पर जो अपनी स्वॉर्ड की पावर है वो ज़रूर दिखाऊंगा। जो सुनकर गैनपो जो होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है, उसी के साथ में असुरा ब्लड लाइन भी है और उसी के साथ में तुम्हारे पास में अब तो वुड ब्लड लाइन भी आ गई, तो इसीलिए तुम तो सच में मुझसे फाइट करने के लायक हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरे पहले एक सवाल का जवाब दो, क्या सच में तुम 10 एंशिएंट ब्लड लाइन को कलेक्ट करना चाहते हो। जो सुनते ही गैनपो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, इस वर्ल्ड के अंदर हर एक इंसान जो है वो 10 एंशिएंट ब्लड लाइन को इकट्ठा करना चाहता है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो 10 की 10 एंशिएंट ब्लड लाइनों को कलेक्ट कर लेता है तो उसके बाद में उसके पास में जो एंशिएंट गॉड्स है उनकी पावर आ जाएगी, जिसके बाद में वो इस वर्ल्ड के अंदर ब्रेक थ्रू कर कर इस वर्ल्ड से बाहर जा सकता है, जिसके बाद में वो एक मॉर्टल से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, वो एक गॉड बन सकता है। और अब गॉड का नाम सुनकर किन्नान भी हैरान हो जाता है और वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आखिर इसके बात का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही मास्टर किन्नान को बताते हैं कि किन्नान ये सही कह रहा है, जो डिवाइन रियलम होता है उससे भी ऊपर के लेवल होते हैं लेकिन वे यहाँ पर नहीं होते, उसके लिए हमें जो डिवाइन रियलम है उसके अंदर जाना होता है। डिवाइन रियलम ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर कि जो लोग होते हैं वो अपनी जो मॉर्टल बॉडी होती है उसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कि वे लोग गॉड बन पाते हैं। लेकिन अगर पास्ट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि पिछले 10,000 सालों में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो कि एटियानियन कॉन्टिनेंट को पार कर कर वहाँ पर पहुँचा हो और एक गॉड बन पाया हो। लेकिन अगर एक बार किसी इंसान के पास में 10 की 10 एंशिएंट ब्लड लाइनें आ जाती है तो ये बात सच है कि वो इंसान जो है वो डिवाइन रियलम से ब्रेक थ्रू कर कर एक गॉड रियलम पर पहुँच सकता है। जो सुनकर किन्नान भी बोलता है कि ओ इसका मतलब ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है। अब समझ में आया कि आखिर सभी लोग जो है वो 10 की 10 एंशिएंट ब्लड लाइनों को पाने के लिए ऐसे पागल क्यों है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो गैनपो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, तुम अपने 5 एलिमेंट का टैलेंट और जो दोनों एंशिएंट ब्लड लाइन है वो मुझे दे दो, जिसके बाद में तुम यहाँ पर मेरे कमांडर बनकर मेरे नीचे काम कर सकते हो। और जब मैं चारों के चारों रीजन वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन के ऊपर कंट्रोल कर लूँगा तो उसके बाद में तुम एक प्रिंस बन सकते हो या फिर एक पूरे के पूरे रीजन को ले सकते हो उसके ऊपर रूल करने के लिए। तो इसीलिए तुम्हें मेरे ऑफ़र के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मेरे ऑफ़र को मानते हो तो यहाँ पर तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे फ्रेंड, सभी लोग जो है वो बहुत पावरफुल बन सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी किन फैमिली जो है वो यहाँ पर पूरे तियानियन कॉन्टिनेंट की फर्स्ट फैमिली बन सकती है। जो सुनते के साथ ही किन्नान मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मुझे डर है कि इससे पहले कि मैं प्रिंस बनूं उससे पहले ही मेरे हाथों से तुम मारे जाओगे। इस वर्ल्ड का एक साफ सा रूल है, जो पावरफुल होता है वही इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर पाता है। तो क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ़ लगता हूँ कि मैं अपनी सारी पावर तुम्हें दे दूँ और बस अपनी मौत का इंतज़ार करूँ। जो सुनते के साथ ही गैनपो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर मेरी बात को नहीं मानने वाले और तुम मेरे हाथों से मरना ही चाहते हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते ही गैनपो अपनी स्वॉर्ड को सीधे किन्नान की तरफ शूट कर देता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो भी उसकी स्वॉर्ड को बहुत आसानी से डॉज कर देता है। जो देखकर गैनपो जो होता है वो एक और स्वॉर्ड को किन्नान की तरफ शूट करता है, जो कि जाकर किन्नान से टकराने ही वाली होती है, लेकिन किन्नान उस स्वॉर्ड को भी डॉज कर देता है। और उसकी स्वॉर्ड से बचते हुए जो किन्नान होता है वो हंसते हुए गैनपो से बोलता है कि क्या बस तुम स्वॉर्ड को इस तरह से ही फेंक सकते हो। जो सुनकर गैनपो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेक्निक को अंडर एस्टिमेट करने की। और इतना बोलते के साथ ही गैनपो जो होता है वो एक साथ कई सारी स्वॉर्डों को कंट्रोल कर सीधे किन्नान की तरफ शूट करता है, जिन्हें की जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और उसके अटैकों को डॉज करते हुए किन्नान अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या था, इसका अटैक बहुत पावरफुल था लेकिन अभी तो ये बंदा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी गैनपो बोलता है कि क्या हुआ, अभी तो जो ये शो है ये बस शुरू हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही गैनपो दोबारा से स्वॉर्डों को कंट्रोल करते हुए घुमाते हुए किन्नान की तरफ भेज देता है, जिससे कि जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोकना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वे स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसके कारण किन्नान जो होता है वो उनसे इंजर्ड भी होने लगता है। लेकिन जो किन्नान होता है वो अपनी बिल्कुल भी हार जो है वो नहीं मानता, वो स्वॉर्डों के साथ में लगातार फाइट करता रहता है। और किन्नान को ऐसे देखकर जो लिली होती है उसे भी किन्नान की चिंता होने लगती है और अब वो जाकर वहाँ पर जो एनर्जी का टोर्नेडो बन चुका होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसके ऊपर जाकर अपनी स्वॉर्ड से अटैक को कर देती है। लेकिन गैनपो की स्वॉर्ड जो होती है वो किन्नान के चारों तरफ इतनी स्पीड से घूम रही होती है कि लिली की स्वॉर्ड जो होती है वो टूट जाती है। जो देखकर किन्नान के फादर आके आते हुए बोलते हैं कि रुको मैं कोशिश कर कर देखता हूँ। और इतना बोलते ही किन्नान के फादर जैसे ही अपनी दोनों स्वॉर्डों से उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उनकी भी दोनों स्वॉर्डें टूट जाती है।
जिसे देखकर गैनपो जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे अटैक जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन उसके बाद भी तुम इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाओगे। अब ये फॉर्मेशन उसी टाइम पर ख़त्म होगी जिस टाइम पर जो कि नान है वो छोटे छोटे पीसों के अंदर बढ़ जाएगा। और गैनपो के इतना बोलते के साथ ही उस फॉर्मेशन के अंदर से अचानक से किन्नान की एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में लिली और जो किन्नान के फादर होते हैं वो भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। और जो गैनपो होता है वो भी समझ जाता है कि जो किन्नान है वो अब क्या कहने वाला है। और अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज कर जो भी सारी की सारी शोर की फॉर्मेशन होती है उसे एक ही पल में तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद में गैनपो जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे हंसते हुए बोलता है कि सच में असुरा ब्लड लाइन की पावर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वुड ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए अपना स्लैश अटैक जो होता है वो सीधे गैनपो की तरफ कर देता है। जो देखने के बाद में गैनपो जो होता है वो अपने चारों तरफ सैंड का आर्मर जो होता है वो बनाने लगता है, जिसे देखकर किन्नान उसे बोलता है कि इसके अंदर वुड एलिमेंट की पावर है, तो इसीलिए अगर तुम सैंड आर्मर का इस्तेमाल करते हो तो वो इसके सामने नहीं टिक पाएगा, वो बिल्कुल यूजलेस है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही गैनपो का सैंड आर्मर तो टूट जाता है लेकिन किन्नान के अटैक से गैनपो को ज़्यादा कुछ नहीं होता। और जो गैनपो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारे पास में वुड एलिमेंट की ब्लड लाइन है जिसका जो मेरा सैंड आर्मर है वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अटैक इतने ज़्यादा कमज़ोर है कि वे यहाँ पर मेरी बॉडी का जो डिफेंस है उसे तोड़ ही नहीं सकते। जो सुनकर किन्नान गैनपो के ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं एक अटैक में तुम्हारे डिफेंस को नहीं तोड़ सकता तो मैं तब तक तुम्हारे ऊपर अटैक करता रहूंगा जब तक कि तुम्हारा डिफेंस नहीं टूट जाता। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो गैनपो के डिफेंस के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन किन्नान के अटैक से गैनपो के डिफेंस को कुछ भी नहीं होता। जो देखकर किन्नान और अटैकों को करते हुए बोलता है कि अगर ये अटैक कुछ नहीं करेगी तो मैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा। और इतना बोलकर किन्नान और भी बहुत सारे अटैक जो होता है वो गैनपो के ऊपर करने लगता है, जिसका अब हम देखते हैं कि फाइनली गैनपो का जो डिफेंस होता है वो वहाँ पर टूट जाता है। जो देखकर गैनपो जो होता है वो भी किन्नान की तारीफ करते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि केवल तुमने अपनी एबिलिटी के दम पर यहाँ पर जो मेरी बॉडी का डिफेंस था उसे तोड़ दिया। सच में लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर एंशिएंट ब्लड लाइन है तो तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि मेरे पास में भी एंशिएंट ब्लड लाइन है, अर्थ एंशिएंट ब्लड लाइन। और एंशिएंट ब्लड लाइन के होने के कारण मैं अर्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर अपने चारों तरफ ये शील्ड जो है वो बना सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम भूल चुके हो कि मेरी बॉडी के अंदर वुड ब्लड लाइन मौजूद है जो कि अर्थ ब्लड लाइन को पूरी तरह से ख़त्म करने की पावर रखती है। जो सुनकर गैनपो किन्नान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में वुड ब्लड लाइन है और वुड ब्लड लाइन जो होती है वो अर्थ ब्लड लाइन के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे 5 लेवल कम है। तो इसीलिए चाहे तुम्हारी ब्लड लाइन पावरफुल भी क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे डिफेंस जो है उसे नहीं तोड़ सकते। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस चीज़ को ट्राई कर जरूर देखूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी एंग्री असुरा ब्लड लाइन और जो अर्थ ब्लड लाइन होती है उन दोनों को निकाल कर उन दोनों की जो पावर होती है वो एक साथ में मर्ज कर अपना असुरा स्लैश जो होता है उसे बनाने लगता है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान गैनपो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि गैनपो जो होता है वो शील्ड बनाकर रोक लेता है, जिस कारण किन्नान के अटैक उसे कुछ नहीं कर पाते। और अब गैनपो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये मामूली से अटैक जो है वो मुझे कुछ भी कर पाएगी, ये तो मेरी शील्ड तक को नहीं तोड़ पा रहे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं इन सभी अटैकों को एक साथ में मर्ज कर दूं। तो जो सुनते के साथ ही जो गैनपो होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। जो सुनते ही कि ना जो होता है वो असुरा स्वॉर्डमैनशिप की जो 5th फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड जो होती है उसे बना लेता है, जिसे देखते के साथ ही गैनपो जो होता है वो भी अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है और वो स्वॉर्ड भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और किन्नान की स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि गैनपो की शील्ड के ऊपर भी अब क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि फाइनली अब जो गैनपो की स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है, जिसका जो गैनपो होता है वो भी उसके प्रेशर के कारण काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाता है। और तभी किन्नान के अटैक भी गैनपो की तरफ जाने ही लगते हैं और उनमें से एक अटैक जो होता है वो सीधे जाकर गैनपो के गाल पर लगता है, जिस कारण गैनपो का गाल भी कट जाता है। जो देखते के साथ ही गैनपो जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरा फेस खराब करने की, मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसों में बांट दूंगा। और इतना बोलकर गैनपो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से भी ब्लैक कलर का धुआं सा निकलने लगता है और गैनपो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गैनपो की बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है,
जो देखकर किन्नान को भी कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि इसकी बॉडी बड़ी क्यों होने लगी। जो देखकर मास्टर जो होते हैं वो परेशान होते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये तो इविल स्पिरिट है। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि इविल स्पिरिट क्या है, इसका लेना देना इविल गॉड से है। जो सुनकर मास्टर बोलते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इसकी बॉडी को यहाँ पर किसी इविल गॉड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि अगर इसे इविल गॉड कंट्रोल कर रहा होता तो एग्जाम्पल के तौर पर या तो अभी तक इसके हॉर्न निकल चुके होते या फिर इसके हाथ जो है वो क्लो में बदल चुके होते। इसकी बॉडी के चारों तरफ जो ये ब्लैक एनर्जी मौजूद है, अगर मैं यहाँ पर सही गेस कर पा रहा हूँ तो ये ब्लैक एनर्जी जो है वो ब्लैक ड्रैगन रिफ्ट वैली से रिलेटेड है। और मास्टर इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ज्ञानपो जो होता है वो आकर किन्नान की गर्दन को पकड़ लेता है, जिसे देखकर किन्नान भी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और किन्नान के इतना सोचते ही ज्ञानपो उसका गला दबाना शुरू कर देता है। और जो ज्ञानपो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्सा दिलाने की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही ज्ञानपो खिंचाकर अपना पंच किन्नान के पेट में मारता है। और हम देखते हैं कि ज्ञानपो का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो किन्नान की बॉडी के आर पार हो जाता है। और जो ज्ञानपो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी औकात मेरे सामने एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते ही ज्ञानपो जो होता है वो किन्नान को फेंक कर दूर मारता है। और अब किन्नान की ऐसी हालत को देखते के साथ ही जो किन्नान का फादर और जो लिली होते हैं वो दोनों भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब वो ज्ञानपो की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलते हैं कि बास्टर्ड, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनते ही ज्ञानपो बोलता है कि तुम चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रही हो। और इतना बोलते के साथ ही ज्ञानपो जो होता है वो उन दोनों को खिंचाकर एक रैपट मारता है, जिस कारण वे दोनों जो होते हैं वो दूर जाकर एक स्टोन से टकराते हैं, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका होता है। और अब इस चीज़ को देखकर सभी लोग बहुत घबराने लगते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान के फादर और लिली को देखते हैं, जिन दोनों की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है। और जो ज्ञानपो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं डेजर्ट का किंग हूँ, मैं डेजर्ट का किंग हूँ, कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। और ज्ञानपो के इतना बोलते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो भी ज्ञानपो के सामने उसे डेजर्ट किंग बोलते हुए उसके आगे झुकने लगते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो छोटी बच्ची को भी नील डाउन कराने लगता है और उसे बोलता है कि अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप उन्हें नील डाउन करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो ज़मीन पर पड़ा होता है और मास्टर से बोलता है कि मास्टर, लगता है कि मैं आज मरने वाला हूँ। जो सुनकर मास्टर किन्नान को बताते हैं कि किन्नान, तुम असुरा गॉड ऑफ वार के डिसेंडेंट हो और तुम्हारी रियल पावर जो होती है वो उसी टाइम पर अवेकन होती है जिस टाइम पर तुम मौत के करीब पहुंचते हो। तो इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी हार जो है वो नहीं माननी चाहिए, तुम्हें अपनी असली पावर जो है उसे समझना चाहिए और उसे जगाने की कोशिश करनी चाहिए, तुम ऐसा कर सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो आंखें बंद करते हुए बोलता है कि मास्टर, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ जो है वो बस अब ख़त्म होने वाली है। और अब किन्नान को ऐसी हालत में देखने के बाद में जो किन्नान का फादर होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और अब किन्नान का फादर जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते हो, तुम्हें उठना ही होगा। और अब किन्नान के फादर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए क्या क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।